नमस्कार। इतिहास का 10th का भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड के मद्देनज़र से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस प्रकार क्वेश्चन बनाया गया है बहुत खोजबीन करने के बाद और बहुत ही सफलता के साथ इस क्वेश्चन को बनाया गया है। क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। ये बहुत लगभग 5-7 साल से लगातार इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है 10th बोर्ड में। कहा जाता है कि तुर्की के सुल्तान खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था। ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने खलीफा आंदोलन किया था, क्योंकि पूरे विश्व भर के मुसलमानों के द्वारा खलीफा के सुल्तान को इस्लामिक धर्म के द्वारा जो था वो उसको वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। कहा जाता है कि पैगंबर साहब के बाद दूसरा स्थान जो वहाँ तुर्की के सुल्तान जो होते थे उनका दर्जा दिया जाता था। तो खिलाफत आंदोलन का ये महत्वपूर्ण कारण था जो क्वेश्चन में बताया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रोलेक्ट एक्ट भारतीयों के लिए बड़ा ही कष्टदायक अधिनियम था। अंग्रेज़ों की मनोबल और उसकी जो शासन करने की विधि था उसमें बहुत ही ये जो आसान करने वाला कानून था। इसलिए भारतीय लोगों के द्वारा ये काला कानून कहा गया। काला कानून कहने का मुख्य कारण था कि भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेक्ट एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी बिना किसी साक्ष्य के वारंट के गिरफ्तारी किया जा सकता है। इसमें बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। इस कानून को काला कानून नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भारत गुलामी की जंजीर से बाहर निकलने के कगार पे था तो राष्ट्रवादी आंदोलन विभिन्न चरणों में चल रही थी। इन आंदोलनों को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के लोगों पर एक जबरन कानून लाया गया था, जो बिना किसी प्रकार की दलील का, बिना किसी प्रकार अपील का, बिना किसी प्रकार की कानूनी सहायता को उस व्यक्ति को अंग्रेज़ों के द्वारा जेल में बंद कर दिया और विभिन्न प्रकार की उस पर धाराएँ लागू करके जेल में बंद कर दिया जाता था, जिसके खिलाफ जो रोलेक्ट एक्ट नाम दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हत्याकांड जो था मुख्य रूप से रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। कहा जाता है कि डॉक्टर सत्यपाल और किचुल की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण से चल रहे सभा को गोलियां चलवा कर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दिया और बहुत सारे लोग घायल भी हुए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का जैसा माहौल बना दिया गया। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि अंग्रेज को वापस कर दिया। बड़ा ही दुखदायी घटना है भारतीय इतिहास काल में। ये बड़ा ही इस दिन को काला दिन माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जलियांवाला बाग एक पंजाब में एक जगह है जहाँ पर अंग्रेज के खिलाफ रोलेक्ट एक्ट लाया गया था। वहाँ पे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का इकट्ठा हुआ था और इकट्ठा होकर इस एक्ट का विरोध कर रहा था। साथ ही साथ
डॉक्टर सत्यपाल और किचुल को जेल में अंग्रेजों के द्वारा बंद कर दिया गया था। इसी कानून के द्वारा, जिसके खिलाफ बहुत सारे निहत्थे लोग वहाँ पे सभा में बैठे हुए थे, और जनरल डायर ने उस निहत्थे लोगों पर गोली की बौछार करवा दी, जिससे हजारों लोग की मौत हो गई और बहुत सारे लोग की घायल हो गया था। जिसके इस दुखदायी और हृदय विदारक घटना को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी के द्वारा अपनी अपनी उपाधि, अंग्रेजों के द्वारा जो दिया गया था उपाधि, को वापस कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च का क्या उद्देश्य था। दांडी मार्च का उद्देश्य मुख्य रूप से था कि भारत के लोगों को पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा नमक टैक्स लाया गया था। उसी टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने यह आंदोलन शुरुआत किया था, जो इस प्रकार है। दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 22 मार्च 1930 ईस्वी से साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि समुद्र तट दांडी पहुंचकर समुद्र से नमक बनाकर समुद्र नामक कानून को भंग करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों पर जो नमक टैक्स लगाया गया था, उसके खिलाफ गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक पहुंचकर वहाँ के अंग्रेजों का कानून को यह भंग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता। ये दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही होता है, गांधी इरविन या दिल्ली समझौता। सविज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इरविन के द्वारा ब्रिटेन बुलाया गया था। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि गांधी जी भारत भर में सविज्ञा आंदोलन कर रहे थे, और ये आंदोलन पूरा एकदम महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गया था। इस आंदोलन को रोकने के लिए इरविन भारत का वायसराय था। वायसराय ने गांधी जी को दिल्ली बुलाकर उनसे एक समझौता किया था, और समझौता के माध्यम से गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन बुलाया गया था, और ब्रिटेन बुलाकर उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया था, और अपनी समस्याओं के